हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन के रिगार्डिंग। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। एक्चुअल में डिस्टेंस एजुकेशन की जो शुरुआत है मेरे हिसाब से महाभारत के टाइम से चल रही है, जब एकलव्य ने गुरुद्रोण से जो है दूर बैठ के किसी पेड़ पे बैठ के जो है वो शिक्षा ग्रहण की थी। तो उस कंसेप्ट को जो है आगे बढ़ाया गया। आज की डेट में अगर आप देखोगे मार्केट में तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस एजुकेशन में काम कर रही हैं। मैंने सभी जो डिस्टेंस एजुकेशन में काम कर रही यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका प्रॉपर रिसर्च की और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मैं वन बाई वन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ये असेस किया कि जो एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन है वो जो है व्हाई टू चूज द एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो क्यों आपको जो है एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी स्टडी के लिए सोचते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए सोचते हैं कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, मेरे पास 3 या 4 यूनिवर्सिटी के ऑप्शन है सपोज, तो मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि एक्सपीरियंस, कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले रहा हूँ कहीं वो यूनिवर्सिटी जो है डिस्टेंस एजुकेशन में नई तो नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन या यूनिवर्सिटी पीछे से कुछ सीख के नहीं आती। उससे जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस से ही मिलती हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को जो है वो लेक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण, यूनिवर्सिटी के लेक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण जो है बहुत सी ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन में सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से एलपीयू बेस्ट है, क्योंकि 10 इयर्स हो गए हैं कॉन्टिन्यूस। 2011 से जो है इनको यूजीसी डीईबी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की अप्रूवल मिली हुई है। पहले डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल था, अब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है। तो कॉन्टिन्यू 10 साल से इन्हें अप्रूवल मिल रही है और एक भी साल ऐसा नहीं है कि कहीं ब्रेक हुआ हो। तो इन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सभी ये लोग समझ चुके हैं। अभी स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और इमीडिएटली जो है सॉल्यूशन हो जाता है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जो मार्केट में अभी नहीं है तो नो डाउट उन्हें समझने में अभी कुछ वक्त लगेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एक्सपीरियंस के बेस पे एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन में ही एडमिशन लीजिए। और दूसरा बेनिफिट ये है कि सपोज, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में तभी काम कर सकती है अगर उसने यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूवल ली हुई है। तो जब आपका सर्टिफिकेट कहीं भी किसी पोस्ट के लिए, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए लगाते हो तो वो अथॉरिटीज यही चेक करती है कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से क्या ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं है। तो उन लोगों को भी ये पता चल चुका है कि पिछले 10 साल से जो है एक भी साल जो है यूजीसी ने एलपीयू को निगलेक्ट नहीं किया और कॉन्टिन्यूस 10 साल से जो है इन्हें जो अप्रूवल है वो मिल रही है। तो इस रिगार्डिंग कोई भी जो है आगे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला ये कारण है कि हमें क्यों एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो चूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, तो चूज करने के बाद जो स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम आती है वो स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, क्योंकि हमें जो है बिना टीचर के स्टडी करनी होती है। डिस्टेंस एजुकेशन में हमें पता है कि हमारा जो टीचर है वो बुक्स ही होती हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस एजुकेशन तभी जो है सक्सेसफुल हो सकती है अगर उसका स्टडी मटेरियल अच्छा है और स्टडी मटेरियल पढ़ते ही स्टूडेंट को जो है वो टीचर की कमी महसूस ना हो। तो एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन की अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो मटेरियल डिजाइन किया गया है।
मॉडर्न करिकुलम के हिसाब से, मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से, मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से इस तरह की एग्जाम्पल दी हुई है बुक्स में कि हमें टीचर की कमी महसूस ही नहीं होती। हमें ऐसा ही लगता है कि जो है टीचर हमें पढ़ा रहा है। जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बड़े ही तरीके से जो है इनकी बुक्स डिज़ाइन की हुई है, तो और बहुत ही जो है पेज की क्वालिटी, और अगर मैं कवर की क्वालिटी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छी है। तो ये मैं फाइनली कह सकता हूँ कि इतना अच्छा स्टडी मटेरियल मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो अगर आप डिस्टेंस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो पहले उस यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल जरूर चेक करें, क्योंकि आपने जो है आपके डिसीजन जो है आगे आपने वही स्टडी मटेरियल पढ़ना है और उसी के बेस पे जो है आपने पास होना है। तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप स्टडी मटेरियल पहले चेक करें, और मैंने एलपीयू का स्टडी मटेरियल पूरी तरह से चेक किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हायर अथॉरिटीज द्वारा जो है ये मटेरियल बनाया गया है। थर्डली, टाइमली रिजल्ट्स। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इस वीडियो में कोई नाम नहीं लेना चाहता, जिनका जो रिजल्ट है वो पता ही नहीं होता। नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी बच्चों के हो जाते हैं, लेकिन उनको जो है प्रीवियस रिजल्ट्स के बारे में कोई चिंता ही नहीं होती। बच्चे का भी प्रीवियस रिजल्ट आया नहीं होता और नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। विद इन ए मंथ यूनिवर्सिटी जो है विद इन ए मंथ जो है अपना रिजल्ट आउट कर देती है, क्योंकि बहुत ही एक्टिव तरीके से जो फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन होता है उसी दिन से, उसके नेक्स्ट दिन से ही जो है एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है वो आंसर शीट चेक करनी शुरू कर देता है। तो बड़े ही एक्टिव तरीके से जो है इनकी जो मार्क्स जो है जो मार्किंग होती है, तो विद इन मंथ, ताकि स्टूडेंट को लॉस ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो बेनिफिट है मेनली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं जो देर लगाती हैं रिजल्ट्स में, कभी कभी फाइनल ईयर के बच्चों का रिजल्ट ना आने के कारण एक एक साल भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में जो है किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते तब तक जब तक कि उनका रिजल्ट ना आए। तो एडमिशन लेने से पहले ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी जो है वो टाइमली रिजल्ट्स दे रही है या नहीं दे रही। तो उसके जो है उसकी वेटेज पे भी मैं एलपीयू को ही जो है मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी मैनेजमेंट है और विद इन मंथ आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द एग्जामिनेशन जो है ये रिजल्ट निकाल देते हैं। और जो एग्जामिनेशन का पीरियड है वो भी ये वेस्ट नहीं करते, उस पीरियड में भी जो है इनकी जो शीट्स हैं वो चेक होती रहती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं सेपरेट ई कनेक्ट पोर्टल। बहुत ही बढ़िया फीचर और बहुत ही प्यारे तरीके से पोर्टल बनाया हुआ है। आपको जो है हर स्टूडेंट को एक यूजर आईडी, जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, और उसी जो है उसी पोर्टल में जो है ई कनेक्ट पोर्टल में जो है स्टूडेंट को अपना पर्सनल एक एनवायरनमेंट मिलता है, जिसमें उसे पर्सनल उसकी कोर्स के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, जो उसने फीस फिल की है उसके रिगार्डिंग स्लिप और अदर अप टू डेट जो इंफॉर्मेशन रहती है यूनिवर्सिटीज की, वो यूनिवर्सिटी की वो इसे मिलती रहती है स्टूडेंट को। तो बहुत ही सेपरेट जो है स्टूडेंट को बिल्कुल भी, एक बार एडमिशन के टाइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर स्टूडेंट जाता है, लेकिन उसके बाद उसे बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो है थ्रू ऑनलाइन ही अपनी क्वेरी यूनिवर्सिटी को भेज सकता है, और यूनिवर्सिटी जो भी अपडेशन करती है या न्यू नोटिफिकेशन डालती है वो डालती रहती है समय समय पे, तो स्टूडेंट अपडेट रहता है और स्टूडेंट जो है उसको यूनिवर्सिटी में बार बार जो है वहाँ पे जाने आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी कारण भी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी यूज कर रही है, जो कि बहुत सी यूनिवर्सिटी अभी यूज नहीं कर रही। तो उस वेटेज से भी मैं एलपीयू को नंबर दूंगा और यही कहूँगा कि आप एडमिशन जो है वो एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन में लीजिए। उसके बाद प्लेसमेंट ड्राइव। हर स्टूडेंट जो है वो क्यों पढ़ता है? पढ़ने का सिर्फ कारण जो है, देखो फर्स्ट कारण नॉलेज लेना तो है ही है,
लेकिन नॉलेज के साथ साथ कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। तो ये मैंने पहली यूनिवर्सिटी देखी है जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जो भी प्लेसमेंट ड्राइव होती है यूनिवर्सिटीज में, वो सिर्फ अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस नहीं देती, बल्कि डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स को भी इक्वल प्रेफरेंस देती है। नहीं तो मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज देखी हैं जिनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन एक बिजनेस पर्पस है, वो सिर्फ व्यापार के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन चलाते हैं। उन्हें स्टूडेंट की फर्दर लाइफ से जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं रहता। उनकी कंसंट्रेशन जो है अपने रेगुलर स्टूडेंट्स पे ही रहती है, रेगुलर प्लेसमेंट्स पे ही रहती है, क्योंकि रेगुलर में जो है फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है और डिस्टेंस में कम होता है। लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट ड्राइव चलती है तो डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स को इक्वल जो है पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। और जो है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं डिस्टेंस एजुकेशन में एजुकेशन लेके ही जो है अच्छी कंपनीज जैसे अमेज़न, सैमसंग इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट पे ही नहीं, अगर कोई एथलेटिक मीट भी होती है यूनिवर्सिटी में, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट भी होता है, तो वहाँ पे सिर्फ रेगुलर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वही पार्टिसिपेट नहीं करते, वहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स को भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिलती है। तो ऐसी फैसिलिटी कहीं भी नहीं है कि रेगुलर के साथ साथ जो है डिस्टेंस के बच्चों को भी सेम जो है सेम इम्पोर्टेंस मिले। तो भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि LPU डिस्टेंस एजुकेशन इज द बेस्ट। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी यूनिवर्सिटी के साथ तो ऐसी फैसिलिटी कहीं भी नहीं देखने को मिलती। उसके बाद जो नेक्स्ट है PCP क्लासेस है यूनिवर्सिटी कैंपस। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स इसे नाम देते हैं हम PCP को। तो अगर फिर भी, वैसे तो मैंने बताया है कि स्टडी मटेरियल इतना अच्छे तरीके से बना हुआ है यूनिवर्सिटी का कि किसी टीचर की या अध्यापक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी जो है PCP क्लासेस यूनिवर्सिटी में जो है वो करवाती है। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 डेज की ये क्लासेस होती हैं और साल में 4 बार जो यूनिवर्सिटी है अरेंज करती है इन क्लासेस को। वहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट जो है वो क्लियर किए जाते हैं और 10 दिन में सिलेबस खत्म करने की कोशिश की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आ जाए। और अभी तो इस बार तो मैंने ये चेक किया कि जितने भी PCP क्लासेस जो हैं ऑनलाइन लगी हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी यूनिवर्सिटी ने जो है पोर्टल्स पे डाल दी है स्टूडेंट्स के, ताकि अगर कोई स्टूडेंट किसी कारण PCP अटेंड ना कर पाए तो बाद में चेक कर सकता है। इतनी फैसिलिटी मैंने नहीं देखी कभी अपनी ज़िंदगी में कि किसी यूनिवर्सिटी में दी हो। तो PCP के हिसाब से भी, अगर PCP की भी वेटेज मैं चेक करूं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से PCP लगाए जाते हैं और हाई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ जो है उन PCPs को जो लगाता है। और स्टूडेंट जो है, ये मैंने 5-7 स्टूडेंट से भी बात की है रिगार्डिंग PCP के रिगार्डिंग, इस बात पे रिसर्च करने के लिए कि क्या जो PCP क्लासेस हैं वो उनका क्या है, क्या फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स ने फीडबैक दी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है जो क्लासेस अटेंड होती है। तो मैं इस बेसिस पे भी जो LPU को है वो एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। उसके बाद कन्वोकेशन एट यूनिवर्सिटी कैंपस। मैंने आज तक कोई यूनिवर्सिटी अपनी लाइफ में नहीं देखी कि जो डिस्टेंस के बच्चों को डिग्री जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह यूनिवर्सिटी कैंपस में बुला कर दे। तो ये एक पहली यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स को भी जो है वो स्पेशली इनवाइट करके जो है वहाँ पे डिग्रीज प्रोवाइड करती है, कन्वोकेशन सेपरेट से होती है। तो इनके लिए सिर्फ एजुकेशन है कि एजुकेशन और एजुकेशन एंड एजुकेशन, इनके लिए ये कोई मतलब नहीं है कि वो बच्चा रेगुलर है या डिस्टेंस में है। तो ये भी इस बात पे भी जो है लास्ट ईयर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी LPU में, तो उस मौके पर जो है कन्वोकेशन हुई थी। तो बिल्कुल इक्वल इम्पोर्टेंस डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर के बच्चों को मिली।
और वहाँ पे जाके बच्चों ने जो है वो जिस तरह की फीलिंग दिखाई मैं वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चों को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाकर जो है वो डिग्री दी जाएगी। तो इस हिसाब से भी मैं एलपी जो डिस्टेंस एजुकेशन को जो है वेटेज देना चाहूँगा। तो लास्ट में फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अगर कोई यूनिवर्सिटी दे रही हो तो आपके माइंड में ये बिल्कुल आएगा कि इनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होगा, तभी ये फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तभी ये स्पोर्ट्स मीट में रेगुलर के साथ जो है बच्चों को बुला रही हैं, या कॉन्वोकेशन में इक्वल इम्पोर्टेंस दे रही हैं, प्लेसमेंट ड्राइव में इक्वल इम्पोर्टेंस दे रही हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, फीस इनकी बिल्कुल जेन्युइन और लो है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो सभी जो कोर्सेज हैं इनके सेमेस्टर मोड में है। मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता जाऊंगा। जो फर्स्ट सीरियल नंबर फर्स्ट नंबर पे है वो बीकॉम का कोर्स है, बहुत ही लेस फीस 7400 पर सेमेस्टर होगी, 7400 पर सेमेस्टर। अगर एमकॉम की बात करूं मास्टर ऑफ कॉमर्स 7400 पर सेमेस्टर। अगर मैं बीए की बात करूं बैचलर ऑफ आर्ट्स सिर्फ और सिर्फ 4000 पर सेमेस्टर। अगर मास्टर्स कोर्सेज की मैं बात करूं एमए इकोनॉमिक्स है, एमए इंग्लिश है, एमए पॉलिटिकल, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एमए मैथमेटिक्स एंड एमए एजुकेशन, ओनली एंड ओनली स्टूडेंट सिर्फ 4500 पर सेमेस्टर। एमएलएस मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस ये कोर्स है जो आफ्टर बीलिस्ट बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के बाद होता है, और 4500 पर सेमेस्टर। तो इतनी फीस तो जो है आम कॉलेजेस एडमिशन फीस रख के ही ले लेते हैं। तो बहुत ही चीप रेट्स हैं। 6 पी में बात करूं बीसीए, बीएससी आईटी कोर्स, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डीसीए 1 ईयर का कोर्स होता है, सिर्फ 10,400 पर सेमेस्टर फीस है। उसके बाद एमसीए है, मास्टर्स है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमबीए, एमएससी आईटी, पीजीडीसीए, पीजीडीबीएम सिर्फ 11,400 पर सेमेस्टर। उसके बाद लेटरल एंट्रीज हैं। लेटरल एंट्रीज के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। लेटरल एंट्री क्या होती है, कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेस उस फील्ड में स्ट्रांग होता है जो फील्ड में वो आगे जाना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ एमसीए का, अगर मैं एमसीए की एग्जांपल लूँ सपोज मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा भी कर सकता है, आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा भी कर सकता है, और कंप्यूटर बैकग्राउंड का बच्चा भी कर सकता है, सपोज बीसीए। तो होता क्या है, देखो अगर आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है या कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है तब तो ये बात ठीक है कि उसे फर्स्ट सेमेस्टर से जो है वो एडमिशन लेनी पड़ती है। कारण ये है कि उसके जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होते हैं वो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज के रिगार्डिंग ही होते हैं, ताकि वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो जाए। अब बात करेंगे अगर किसी ने बीसीए की है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसने तो 3 साल बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से ली है, तो वो क्यों पहला साल खराब करे। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है यूनिवर्सिटी ने लेटरल एंट्री स्कीम चलाई हुई है कि अगर आपने बीसीए की हुई है और एमसीए 3 ईयर की है तो आपको पहला साल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपने बेस बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो उस केस में जो है आप एमसीए के 3rd सेमेस्टर में डायरेक्टली एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। उसी तरीके से पीजीडीबीएम का कोर्स है, अगर किसी ने 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है तो वो एमबीए के 3rd सेमेस्टर में, क्योंकि उसने ऑलरेडी 2 सेमेस्टर्स कर रखे हैं जो कि एमबीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, तो वो जो है उसके लिए जो है वो एमबीए 3rd सेमेस्टर में बच्चा डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है। और इसके अलावा बड़े ही नॉमिनल चार्जेस एग्जामिनेशन फीस है जो 1250 पर सेमेस्टर ओनली है, ये कॉस्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट जो है उसको एक्स्ट्रा फीस कोई ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो है 350 का प्रोस्पेक्टस चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं। तो बहुत ही जेन्युइन,
बहुत ही लो फीस स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स, मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एलपीयू में एडमिशन लें, एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लें, क्योंकि आपको किसी भी पॉइंट पे जो है वो आपको कहीं भी ट्रबल नहीं आएगी। अगर आप सोचोगे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग तो 10 इयर्स, अगर आप सोचोगे स्टडी मटेरियल तो बेस्ट। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि प्लेसमेंट डिस्टेंस की कहीं करवा होगी भी कि नहीं होगी, तो उसमें आप प्रीवियस डाटा इनका चेक कर सकते हो। हर प्लेसमेंट ड्राइव में डिस्टेंस एजुकेशन को जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप डिग्री कॉन्वोकेशन के रिगार्डिंग बात करोगे तो इक्वल इंपॉर्टेंस, जैसे रेगुलर बच्चों को जो है, रेगुलर स्टूडेंट्स को जो है डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं, उसी तरीके से इनको भी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स मीट, एथलेटिक मीट, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये नहीं है कि आप डिस्टेंस के बच्चे हो तो आपको कहीं भी जो है मौका नहीं मिलेगा। तो इक्वल इंपॉर्टेंस से जब एथलेटिक मीट होती है, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, तो डिस्टेंस के बच्चों को भी जो है वो इक्वल चांस मिलता है। तो वेरी लो फी स्ट्रक्चर। तो मैं इन पॉइंट्स के बेस पे आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर इन पॉइंट्स पे जो है ध्यान रखें। और अगर कोई एडमिशन गाइडेंस चाहिए आपको, एडमिशन गाइडेंस के लिए मेरे दिए हुए नीचे के नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।